पाए जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा, ये सिलेंड्रिकल चीज जो है, हर मोटर में इस किस्म का एक कैपेसिटर लगा होता है। इस तरह बिल्कुल ये पैरेलल इस तरह होते हैं, ठीक है, बिल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक। और ये एक चार्ज मार्कर है, इसको आप इस न्यूट्रल मार्कर के करीब जब ले आते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद ज़ियाउल्लाह और आप इस वक्त देख रहे हैं ZRC ज़िया रिसर्च सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में वो है कैपेसिटर। आपने बहुत सारी जगहों में देखा होगा इस तरह की सर्किट, या अगर आपने बल्ब तोड़ा होगा तो उसके अंदर भी पाया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, अप्लायंसेस है, उसमें इस किस्म के सर्किट्स पाए जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा, ये सिलेंड्रिकल चीज़ जो है, ये आपने देखा होगा, ये सिलेंडर टाइप का, तो ये है कैपेसिटर। इसमें बहुत सारी कैपेसिटर लगी हुई है और अभी मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कैपेसिटर का फंक्शन क्या है और इसकी यूजेस क्या है। इसी तरह अगर आपने कोई बिजली का फन का देखा होगा या मोटर देखा होगा, ट्यूबवेल वगैरह का, तो हर मोटर में इस किस्म का एक कैपेसिटर लगा होता है। तो अभी डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ये कैपेसिटर है क्या चीज़ और इसका फंक्शन क्या है। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कैपेसिटर यहाँ पर लिखा हुआ है, अ डिवाइस विच इज यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। अभी चार्जेस को स्टोर किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है तो इसको हम टैंक में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, मनी, तो इसको आप बैंक में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हर एक मैटर की स्टोरेज के लिए कुछ न कुछ डिवाइस या कुछ न कुछ चीज़ मौजूद होती है। तो अभी ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि जो चार्जेस है हमारे पास, इसको हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं। तो चार्जेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस मौजूद है वो है कैपेसिटर। अभी आपके ज़हन में एक क्वेश्चन और भी आएगा कि चार्जेस को स्टोरेज के लिए तो हमारे पास एक और डिवाइस भी है जिसे हम बैटरी कह सकते हैं। जो हमारे पास बैटरी है वो भी तो चार्जेस को स्टोर करती है। बैटरी और कैपेसिटर में ये एक बुनियादी फर्क है, उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है, तो उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर का डेफिनेशन ये है कि अ डिवाइस विच इज यूज फॉर द स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस को जमा करने के लिए जो या स्टोर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसे कैपेसिटर कहा जाता है। अभी कैपेसिटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है या जिन उसूल पर कैपेसिटर काम करता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अभी मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बताता चलूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसे कहते हैं कि जब आप एक न्यूट्रल, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रल मार्कर है और ये एक चार्ज मार्कर है, इसको आप इस न्यूट्रल मार्कर के करीब जब ले आते हैं तो इस न्यूट्रल मार्कर के सरफेस पर ये चार्जेस जो है अलाइन हो जाते हैं। तो जब एक चार्ज बॉडी की वजह से दूसरी न्यूट्रल बॉडी की सरफेस पे चार्जेस अलाइन हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हमारे पास कैपेसिटर की बहुत सारे अकसाम है, उनमें कुछ टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन वो है, पहला है सिरामिक कैपेसिटर, दूसरा है फिल्म कैपेसिटर, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टेंटेलियम कैपेसिटर, इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या मीका कैपेसिटर के नाम भी आते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अभी काम करने के हवाले से या एप्लीकेशन के हवाले से कैपेसिटर की और भी टाइप्स है। फॉर एग्जांपल पहला है पावर कैपेसिटर, दूसरा है सिग्नल कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर और इसके अलावा सुपर कैपेसिटर का नाम भी शामिल है। अभी एक्सप्लेनेशन के लिए कैपेसिटर की फंक्शन को, कैपेसिटर की पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे जो कॉमन और सबसे इजीएस्ट कैपेसिटर है वो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो पैरेलल का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि वो दो लाइन जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। प्लेट का मतलब ये है कि ये एक मेटालिक प्लेट्स होंगी। क्या होंगी? मेटालिक प्लेट्स। मेटालिक मीन वो प्लेट्स के वो कंडक्टर का काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट्स हैं आयरन, कॉपर और इस किस्म की चीजों से बने होंगे। अभी मेरे पास दो पिक्चर्स है, ये है 3D में इसका पिक्चर और ये है 2D में इसका पिक्चर। और प्रैक्टिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह होते हैं वो मैं आपको बताता चलूं। फॉर एग्जांपल ये है एक कैपेसिटर का प्लेट, फॉर एग्जांपल आयरन का बना है, किसी भी मेटल का बना हुआ है, और ये ही दूसरा मेटल का प्लेट, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ सामने ना तो इस तरह पड़े होते हैं ना इस तरह, बिल्कुल ये पैरेलल इस तरह होते हैं, ठीक है। अभी हम एक प्लेट को इसको हम चार्जिंग के टाइम में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो है वो एक अलग टॉपिक है और अलग वीडियो है, ठीक है। तो चार्जिंग के टाइम में हम एक वायर को इस प्लेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और एक वायर को इस प्लेट के साथ, और इसको इलेक्ट्रिसिटी सोर्स या बैटरी के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। सोर्स और बैटरी यानी एसी सोर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं और डीसी सोर्स यानी बैटरी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक बैटरी, ठीक है, इसको आपने कैपेसिटर के साथ अटैच कर लिया। अभी ये दो प्लेट्स जो है इनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है डी, ये डी इसके दरमियान एक डिस्टेंस है। इसके अंदर हम मेटालिक चीजें या कंडक्टर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम कंडक्टर रखेंगे तो इसके अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देखे, फॉर एग्जांपल इस एक प्लेट को हमने, इन दोनों को हमने बैटरी के साथ अटैच कर ली। अभी आपको पता है कि बैटरी जो है ये काम करती है एज अ पंप। जिस तरह पानी को निकालने के लिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं या पानी को पुश करने के लिए हम एक पंप का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह चार्जेस को सक्शन के लिए और उसको पुश करने के लिए हम जो सोर्स यूज करते हैं जिसे हम बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैटरी इसके साथ कनेक्ट किए हैं। अभी ये जो प्लेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि करंट हमारे साथ दो टाइप के है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक। तो सिंपली फॉर एग्जांपल ये वाला एंड जो है ये इस एक मेटल प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ड्रैग कर लिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह आएगा वायर के थ्रू बैटरी के अंदर। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई और आपको पता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्रिएट कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अभी ये बैटरी तो फुली चार्ज है, ये कंटिन्यूअसली एक दूसरी इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से इस मेटल प्लेट से खींच लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी डिफिशियंसी पैदा हो जाएगी और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि नेट चार्ज अभी 2 है इस मेटल प्लेट पर। अभी इसके बाद एक तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक चौथा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी ड्रैग करेगी अपनी तरफ, खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। अभी मेटल के प्लेट्स के दरमियान जो है फासला बहुत कम है, तो इस चार्ज मेटल प्लेट की वजह से इस न्यूट्रल प्लेट के ऊपर भी चार्जेस अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर बहुत सारे इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद है।
लेकिन जो ही आप एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट को इसके करीब लेकर आएंगे या इस पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस पर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और मैंने आपको कहा था कि उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो सामने आ जाएंगे, तो यहाँ पर इस मेटल प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि जब दो पैरेलल मेटल प्लेट्स होते हैं और उनके दरमियान अपोजिट चार्जेस होते हैं उनकी सरफेस पर, तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल प्लेट्स के दरमियान स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन इसको डिनोट करता है। ये था वो प्रोसीजर कि किस तरह एक कैपेसिटर पे चार्ज कलेक्ट हो जाता है या स्टोर हो जाता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये नेगेटिव प्लेट हो गया, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। अब अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास है V, ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज जमा होंगे वो है प्लस Q और माइनस Q, ठीक है, और नेट चार्ज जो है वो है Q, ठीक है। टोटल चार्ज जो है कैपेसिटर पर जो है वो है Q। तो अभी ये जो और यहाँ पर सेम नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, जितनी चार्जेस यहाँ पर है इतनी ही चार्जेस यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्लेट पर सबसे ज्यादा चार्जेस कब होंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक रिलेशन है और वो है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो चार्ज कलेक्टेड ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जगह पर है कैपेसिटर C1, उसका अप्लाइड वोल्टेज है 12 वोल्ट और C2 का अप्लाइड वोल्टेज है 3 वोल्ट। अगर इन दोनों की प्लेट्स और कैपेसिटेंस सेम हो तो ये वाला कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम इज इक्वल टू लगाते हैं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कहते हैं कि एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की कितनी सलाहियत है, तो इस प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दूसरे कैपेसिटर से ज्यादा होता है या कम होता है, डिफरेंट होता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कैपेसिटेंस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है और किन फैक्टर की वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, ठीक है।